हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिफोटाइज पिल। हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला चुका है और सोशल मीडिया पर भी गरम गरम डिबेट्स चल रही है। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदारजी 3 और उसके क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन के टेंशन की कंट्रोवर्सी। ये सिर्फ एक फिल्म रिलीज की बात नहीं है, ये है नेशनल सेंटिमेंट, आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन और पेट्रियटिज्म और कमर्शियल इंटरेस्ट के बीच की मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट। तो अगर आप सोशल मीडिया पर है या एंटरटेनमेंट न्यूज़ फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि दिलजीत दोसांझ का टाइम कितना ज़बरदस्त चल रहा है। कोचेला से लेकर मेजर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स तक वो पंजाबी म्यूज़िक और कल्चर के लिए ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। लेकिन उनकी लेटेस्ट फिल्म सरदारजी 3 ने उनको मुश्किल में डाल दिया है। रीज़न पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग। अब आउटवर्डली देखें तो एक इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन शायद पीस की तरफ एक कदम लगे, लेकिन टाइमिंग यहाँ बहुत क्रूशियल है। ये कंट्रोवर्सी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए टेंशन के बीच में उठी है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में हुए रिसेंट टेरर अटैक्स के बाद, जिसे इंटेलिजेंस सोर्सेस ने पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप से कनेक्ट किया है। ये ट्रैजिक इंसिडेंट जहाँ 4 सिख भाइयों ने अपनी जान गंवा दी, उसमें एक इंडियन आर्टिस्ट का पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करना लोगों को बहुत अपसेट कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, सिर्फ टाइमिंग की बात नहीं है। हानिया आमिर की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट फिर से सरफेस हो गई है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। पुलवामा अटैक और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स के टाइम हानिया आमिर ने ओपनली इंडियन मिलिट्री एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है, उन्हें कावर्डली और सडिस्टिक बताया है। बहुतों के लिए ये हिपोक्रेसी के एलिगेशंस उठाता है कि कैसे एक आर्टिस्ट जिसने पहले इंडियन विरोधी स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब एक प्रोमिनेंट इंडियन फिगर के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, स्पेशली जब नेशनल सेंटिमेंट्स इतने रॉ हैं। ये हिस्ट्री पब्लिक के गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को और बढ़ा देती है, जिससे दिलजीत के जजमेंट पर सवाल उठते हैं। अब फिल्म मेकिंग के बिजनेस के साइड की बात करें तो क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पार्ट है स्टोरी का, सरदारजी 3 को इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल रही है। इंस्टेड ये ओवरसीज मार्केट जैसे यूके, कनाडा और यूएस में रिलीज होने वाली है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पंजाबी फिल्म के लिए उनके रेवेन्यू का एक बड़ा चंक अक्सर ओवरसीज में रहने वाले बड़े पंजाबी सिख्स और पाकिस्तानी डायस्पोरा से आता है। हानिया आमिर जैसी पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने का एक स्ट्रेटेजिक कमर्शियल मूव हो सकता है, ताकि पाकिस्तानी डायस्पोरा का अटेंशन अट्रैक्ट हो और इन क्रूशियल ओवरसीज मार्केट से रेवेन्यू मैक्सिमम हो सके। ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है जो फिल्म की फाइनेंशियल वायबिलिटी इंश्योर करने के लिए लिया गया होगा। प्रोड्यूसर्स अक्सर ये चॉइसेस मार्केट रीच के बेसिस पर लेते हैं, ना कि पॉलिटिकल स्टांस पर। और यहीं से आता है दिलजीत पर लगाया गया हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम। लोगों का कहना है कि जब नेशन पर कोई क्राइसिस आती है या सोल्जर्स की शहादत होती है, तब दिलजीत अक्सर चुप रहते हैं। उन्होंने ना पुलवामा ना ही पहलगाम अटैक्स पर कोई भी पब्लिक रिएक्शन दिया है, ना ही अपना दुख एक्सप्रेस किया है, जबकि वो सोशल मीडिया पर अपने फिल्म्स और कॉन्सर्ट्स के प्रमोशंस में फुल ऑन एक्टिव रहते हैं। क्रिटिक्स का सवाल है, एक तरफ आप भारत के कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाबी दस्तर की शान बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ जब देश को आपकी आवाज़ की ज़रूरत होती है तो आप खामोश रहते हैं। इसको एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का कोलैबोरेशन के पैरेलल देखा जाए तो उनकी लॉयल्टी और पेट्रियटिज्म पर सवाल उठता है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? क्या ये एक तरह की हिपोक्रेसी नहीं है कि आप देश का नाम यूज़ करते हैं ग्लोबल रिकग्निशन के लिए, पर जब देश को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती है? तो दिलजीत का कहना है और फिल्म प्रोड्यूसर्स का ये स्टैंड है कि दिलजीत ने कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा है कि फिल्म करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन एस्केलेट होने से पहले ही बनी थी। उन्होंने स्ट्रेस किया कि फिल्म को सिर्फ ओवरसीज रिलीज करने का डिसीजन प्रोड्यूसर्स ने लिया है, बदली हुई सर्कमस्टांसेस और ऑलरेडी किए गए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। मेकर्स व्हाइट हिल स्टूडियो ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, कंफर्म करते हुए कि फिल्म प्रीवेलिंग सिचुएशन से काफ़ी पहले शूट हुई थी और वो कंट्री के साथ खड़े हैं, इसीलिए इंडिया में रिलीज करने का डिसीजन नहीं लिया। और दिलजीत ने हानिया के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ भी की है और उनके वर्क एथिक्स और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया है। ये दिखाता है कि आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स कितने मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं। इस कंट्रोवर्सी ने वाइड स्प्रेड रिएक्शन जनरेट किया है, जिसमें दिलजीत को बॉयकॉट करने की कॉल्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बैन की डिमांड शामिल है। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉय और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन खास तौर पर वोकल रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर 2 के मेकर से भी अपील की है कि जिसमें दिलजीत रिपोर्टेडली है कि वो उनकी कास्टिंग पर दोबारा सोचे, उन्हें उनके कोलैबोरेशन को एक अनपैट्रियोटिक एक्ट कहते हुए।
और इसमें मीका सिंह ने भी दिलजीत को क्रिटिसाइज किया है, रिपोर्टेडली उन्हें फेक सिंगर कहते हुए और कंट्री फर्स्ट सेंटिमेंट पर जोर देते हुए। ये इंटरनल इंडस्ट्री बैकलैश दिखाता है कि इस मुद्दे पर ओपिनियंस कितने डिवाइडेड है। ये पूरी सिचुएशन आर्टिस्ट को सच में एक डिफिकल्ट स्पॉट में डाल देती है। एक तरफ आर्ट बिजनेस और प्री एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स, दूसरी तरफ नेशनल सेंटिमेंट, पेट्रोटिज्म और पब्लिक फिगर होने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों ने कहा कि इससे बेटर तो हानिया आमिर है, कम से कम उन्होंने अपने कंट्री के लिए स्टैंड तो लिया। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी पे आपके क्या थॉट्स है? डू यू बिलीव Diljit Dosanjh is justified, or do you stand with those calling out his hypocrisy? Let us know in the comments below. Don't forget to like this video, share it with your friends और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर इन डेप्थ डिस्कशन ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।